जहरीली शराब कौन बनाता है? माफिया। कौन बिकने देता है? सिस्टम। कौन नहीं रोक पाता? पुलिस। फिर जिम्मेदार कौन? नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। और देखिए, मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां जहरीली शराब कांड में बड़ा एक्शन हुआ है। जहरीली शराब कांड के माफिया खलीफा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले माफिया राजा, जम्मू बैठा और नागा राय गिरफ्तार हो चुके हैं। नागा और खलीफा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। खलीफा ने नागा राय को जहरीली स्प्रिट वाली 2 बाल्टी दी थी। पुलिस ने शराब के चेन की कड़ियां जोड़ ली है। पिपरा कोठी के शराब माफिया कन्हैया और राजा ने स्प्रिट मंगवाई थी। परसोना के खलीफा और सुनील शाह को बेचा था। दोनों ने नागा राय और जम्मू बैठा को आगे सप्लाई किया था। नागा राय ने परसोना एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया था। जम्मू बैठा ने बालगंगा एरिया में वितरण किया था। जहरीली शराब कांड मामले में एसआईटी को बड़ी सफलता मिली है। जब्त 700 लीटर स्प्रिट में जहरीला मेथनॉल मिला हुआ था। पुलिस ने 700 लीटर स्प्रिट जब्त किया है। रिपोर्ट में स्प्रिट को बेहद खतरनाक बताया गया है। इसी खेप का हिस्सा परसौना और बालगंगा में सप्लाई हुआ था। जहरीली स्प्रिट पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई बीमार हैं। समय रहते 700 लीटर स्प्रिट पकड़कर एसआईटी ने बड़ी त्रासदी टाल दी है। तो देखिए, मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां बड़ा एक्शन इस पूरे मामले में हुआ है। और देखिए, पूरी इस सप्लाई चेन को खोज निकाला गया है और इस मामले में राजा, जम्मू बैठा और नागा, जिसकी सबसे पहली गिरफ्तारी हुई थी, स्प्रिट की बड़ी खेप भी इसके साथ साथ जब्त की गई है। तो देखिए, इस शराब कांड के बाद, लोगों की जान जाने के बाद अब पुलिस जो है वो एक्शन में नजर आई है। लगातार न्यूज 18 बिहार झारखंड भी इस खबर को फॉलो अप कर रहा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दोनों अब पुलिस के शिकंजे में है, इनसे पूछताछ की जा रही है। और ये वो जगह है जहां पर पुलिस पहुंच करके इस स्प्रिट को जब्त करते हुए नजर आ रही है, जहां से मौत की सप्लाई हो रही थी। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के न्यूज 18 बिहार झारखंड ने जिस तरीके से खबर चलाई है, इसका अब असर भी देखने को मिल रहा है। जो पुलिस सोई हुई थी, जो पुलिस लगातार ये कह रही थी शुरुआती दौर में कि यहां कुछ भी ऐसा कांड हुआ ही नहीं है, वो अब लगातार एक्शन पर एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। मोतिहारी में देखिए, जहरीली शराब कांड में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 से ज्यादा लोग बीमार हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हालांकि पुलिस अब 6 लोगों के बीमार होने की बात मान रही है और अब 7 लोगों के ठीक होकर लौटने का दावा किया है। इतना समझावत रहने पर बोलते बोलते भावुक होकर रो पड़ते इस लड़के का नाम है सुमन। सुमन के पिता परीक्षण मांझी मोतिहारी के उन 5 लोगों में शामिल हैं, जिनकी मौत जहरीली शराब पीने से हुई। परीक्षण मांझी की 4 बेटी और 2 बेटा है। एक बेटी की शादी 13 मई को होने वाली थी। बेटी की डोली उठती उसके पहले ही पिता की अर्थी उठ गई। परीक्षण मांझी की जान उसकी एक गलत आदत ने ले ली। अब घर वालों को इस बात की चिंता सता रही है कि बेटी का विवाह कैसे होगा। दिन उतराल वाला मानत बैसाखी में के दिन उतराल बा। तुर्कौलिया के प्रमोद यादव की मौत संदिग्ध स्थिति में हुई है। अब भाई चीख चीख कर कह रहा है कि उसके भाई की मौत जहरीली शराब पीने से हुई। यहाँ से लेकर के गए हम लोग मनी में, वहीं मेरा भाई डेथ कर गया है, जहरीली शराब के कारण हुआ है। परीक्षण मांझी और प्रमोद यादव की तुलना में राजेंद्र राय थोड़े भाग्यशाली रहे, जो जहरीली शराब पीने से बीमार होकर अस्पताल के बिस्तर पर तो पहुंचे, लेकिन जान बच गई। राजेंद्र राय की पत्नी पूनम देवी कहती हैं कि लाख मना करने के बाद भी पति शराब नहीं छोड़ रहे। नतीजा आज पूरा परिवार परेशान है। मोतिहारी के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से जो 5 लोग बीमार हुए हैं, उसमें एक गाजर कुमार पासवान भी है। गाजर के पिता कहते हैं वो हर रोज शराब पीता था। गांव में ही शराब बनती है, बिकती है और लोग खूब कमाई भी करते हैं। नशा मीठा सरकार बंद कर, लेकिन माने ही नहीं के। बैठल मालिक खाता, बाल बच्चा खाता, हम खाता नहीं। नदी किनारे बना हुआ था ना घर में। जब शराब पीने से मरने वालों और बीमार लोगों के घर वालों ने खुलकर शराब पीने की बात को मानना शुरू किया,
तो पुलिस के सुर भी बदलने लगे हैं। कल तक जो पुलिस अधिकारी शराब कांड के दावे को खारिज कर रहे थे, आज वो पहली नजर में शराब पीने की बात मानने लगे हैं। जरा हम लोग जांच कर लेते हैं। सुनते हैं कि वो बीमार रहते थे, लेकिन उनकी मौत काहे हुई जांच कर रहे हैं हम लोग। उनके गांव पर अभी हम लोग जाएंगे। सभी लोग अभी जो लोग इलाजरत है या जिनकी मृत्यु हो गई, सभी लोग शराब का सेवन किए थे। हाँ, अभी प्रथम दृष्टिया तो यही लग रहा है कि शराब की सेवन किए हैं। शराब कांड के आरोपी जम्मू बैठा के साथ मुख्य आरोपी नागा राय को पुलिस ने परिवार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। परसौना के चौकीदार भरत राय को सस्पेंड करने के बाद अरेस्ट कर लिया गया है, जबकि तुरकौलिया थाने के एसएचओ उमाकांत मांझी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। नेटवर्क है उसको हम लोग लगातार खंगाल रहे हैं, तो और लोगों का भी नाम पता चला है, जिसको लगातार छापामारी की जा रही है। सवाल है कि घटना घटने के बाद ही क्यों खुलती है पुलिस की नींद, क्यों शुरू होता है एक्शन, और सबसे बड़ा सवाल, जहरीली शराब से कब तक जाती रहेगी जान। न्यूज 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड में मरने वालों का आंकड़ा 5 पहुंच गया है, जबकि 12 लोग अब भी बीमार हैं। लेकिन जहरीली शराब को लेकर अब डर ऐसा है कि लोग अब खुद ही जांच और इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं और आगे से शराब नहीं पीने की कस्में भी खा रहे हैं। शराब पीने के बाद अस्पताल पहुंचे लोगों ने खुद बताया कि किसी ने 2 गिलास तो किसी ने 1 गिलास शराब पी थी। सभी ने नागा राय से ही शराब खरीदने की बात मानी है। इन लोगों के माने तो 1 गिलास शराब के 50 रुपए दिए थे और 2 गिलास ने ही इनकी जिंदगी उलट पुलट कर दी। चक्कर करा दे, शराब रख पिए थे, कितना, कब पिए थे? परसों रात को पिए थे। वो जहरीली शराब किसे लेके पिए थे? उन्हीं से शराब पिए थे, 2 गिलास पिए थे। अभी तबीयत खराब लग रहा है। हमारा भी ठीक लगा था, मतलब मीटिंग होता, पेशाब होता, सब क्लियर हुआ। 5 गिलास 2 गिलास कितने रुपए में दे ले रहे? 100 रुपये। 2 गिलास और 2 गिलास के 50 रुपये। कान पकड़े ना भी बोला 1 गिलास 50 रुपये में कुछ तकलीफ बुझाए ला तकलीफ नहीं, ज्यादा दबाव करके भेजल जाके बोल चेक कहा बोलूंगा। कहाँ घर? दूसरा पर थाना बता। कहाँ घर बा? फर्दी यहाँ। का नाम बा? शिवजी पटेल। कई गिलास पी ले रहे? सही से 1 गिलास पी ले रहे। तो अभी फिट बानी में ठीक बानी, कहिया पी ले रहे? लगभग पी ले बूझ गए। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड ने गंभीर रूप ले लिया है, जहां पर 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 12 से ज्यादा लोग बीमार होकर इलाजरत हैं। इस मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। रघुनाथपुर और तुरकौलिया थाना क्षेत्र के प्रभावित गांव में टीम घर घर सर्वे कर रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर दिलीप कुमार के नेतृत्व में एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं को लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी और तुरंत ही इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कांड में कुल 5 लोगों की मौत हुई है और लगभग आधे दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। देखिए अभी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस जहरीली शराब कांड के बाद स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आया है और अब जो इलाके हैं जहां पर लोगों की मौत हुई है, वहां पर अब स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है घर घर जाकर सर्वे करेगी। खुद सिविल सर्जन खुद मौजूद हैं, तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद हैं और एएनएम और आशा दीदी जो है उनको लगाया जाएगा, ताकि उन इलाकों में जाकर लोगों से वो पूछताछ करेंगे, लोगों के स्वास्थ्य का फीडबैक लेंगी। और खासतौर पर कई लोगों की आंखों की रोशनी जो है वो चली गई है। वैसी स्थिति में अब स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है अलर्ट मोड पे है। आशा दीदी और एएनएम की टीम जो है वो घर घर जाकर लोगों को जागरूक भी करेगी। अगर किन्हीं का स्वास्थ्य खराब है तो उनको पूरी जानकारी भी देंगे, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे ठीक हो इसकी पूरी व्यवस्था जो है वो की जाएगी। तो लगातार जहरीली शराब कांड में 5 परिवारों को बर्बाद कर दिया है। वैसी स्थिति में कई लोग अभी भी गंभीर रूप से बीमार हैं, जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम भी अब अलर्ट मोड पे है और अब गांव-गांव स्वास्थ्य विभाग की टीम जाकर सर्वे भी करेगी, फीडबैक भी लेगी और लोगों का इलाज भी करवाएगी। उन्नीस कुमार, न्यूज 18, शंकर सरैया, मोतिहारी। मोतिहारी की जहरीली शराब कांड को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि शराब माफिया को सत्ता का संरक्षण है और ये घटना शराबबंदी की विफलता को बताता है। तेजस्वी के हमले के बाद अब इस मुद्दे पर बयानबाजी भी तेज हो चुकी है।
1 अप्रैल 2016 को महिलाओं की मांग पर और सभी दलों की सहमति से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुई। मोतिहारी में हुई जहरीली शराब कांड ने एक बार फिर शराबबंदी पर सवाल खड़े कर दिए और सियासत तेज हो गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शराबबंदी पर सवाल उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, बिहार में खुलेआम जहरीली शराब बन रही है, धड़ल्ले से पुलिस की मिलीभगत से बेची जा रही है, घर घर होम डिलीवरी हो रही है, सरकार की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है और इसकी कीमत बिहार के गरीब और आम लोग अपनी जान देकर चुका रहे हैं। तेजस्वी के आरोप का बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने जवाब दिया। नेताओं ने कहा, घटना दुखद है और जो भी दोषी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। एसआईटी का गठन हो चुका है और अपराधियों को पकड़ने की प्रक्रिया भी चालू हो चुकी है। बिहार की सरकार अपराधियों पर नकेल कसने के लिए, शराब व्यापारियों पर नकेल कसने के लिए तत्परता के साथ तैयार है। मोतिहारी की घटना पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी सवाल उठाया। मांझी ने कहा, सरकार की मंशा तो सही है, लेकिन जिन्हें शराबबंदी को इम्प्लीमेंट करना है उनसे चूक हो रही है। इसके बारे में बहुत पहले हम कहते रहे हैं, शराबबंदी ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूशन में कहीं न कहीं गड़बड़ी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी मोतिहारी की घटना पर दुख जताते हुए कहा कि शराबबंदी का उद्देश्य तो निश्चित रूप से सही है, लेकिन चूक कहां से हो रही है इसकी समीक्षा होनी चाहिए। जिन लोगों ने इस अवैध व्यवसाय को शुरू कर रखा है, उन लोगों पे फंदा कैसे कसा जाए, शिकंजा कैसे कसा जाए, इसके ऊपर एक 2016 में शराबबंदी लागू हुई। बीते 10 सालों में हुए कई सर्वे में ये बात सामने आई है कि शराबबंदी से कई फायदे हुए, लेकिन समय समय पर जहरीली शराब से हुई मौतें शराबबंदी को सवालों के घेरे में खड़ी करती रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दरभंगा में ज्वेलरी शॉप में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। बेखौफ अपराधियों ने शोरूम से हथियारों के दम पर करीब 2 करोड़ की लूट की, जिसमें 25 लाख कैश है और लूटकांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें अपराधी बेखौफ दिख रहे हैं। दरभंगा में दहशत का राज, मिनटों में ज्वेलरी शोरूम साफ, हथियार की नोक पर सबसे बड़ी लूट। दरभंगा के बड़ा बाजार की गलियों की इस तस्वीर को देखिए। 2 अपराधी गहने की दुकान से निकल रहे हैं। आगे आगे सफेद गमछे में एक अपराधी और पीछे एक अपराधी बैग में लूट का गहना भरे हुए हैं। फिर जिस अपराधी के पास बैग है वो आगे निकल जाता है और गमछा वाला शख्स फिर दुकान की तरफ बढ़ता है। फिर एक साथ 4 अपराधी ज्वेलरी दुकान से बाहर निकलते हैं। सभी बेखौफ है। अपराधियों की चाल को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो जुर्म की दुनिया में उन्हीं का राज चल रहा है। ये तस्वीर ये बता रही है कि बिहार में अपराधियों की बादशाहत किस तरीके से कायम है। एक अपराधी के हाथ में झोला है, एक अपराधी पीछे बैग लटकाए हुए है। ज्वेलरी की दुकान में लूट को अंजाम देकर के सभी अपराधी बड़े आराम से निकल रहे हैं। अपराधियों ने दिन दहाड़े प्रेम ज्वेलर्स में करीब 2 करोड़ की लूट की वारदात को अंजाम देकर के सनसनी मचा दी है। 6 की संख्या में आए अपराधियों ने हथियार की नोक पर मिनटों में पूरा दुकान साफ कर दिया। गहने की दुकान पूरी तरीके से खाली है। अलमारी में बेशकीमती गहनों के बदले अब केवल खाली डिब्बे बचे हैं। दुकानदार के चेहरे पर दहशत है। 4 रिवॉल्वर लेकर के अंदर घुसा, सारा सामान जो है सो लो समेट करके 4-5 बैग में जो है सो ले गया। डीवीआर 3 मुंह ढके हुआ था तौलिया से, एक जो है सो ओपन था। कितना का ले गया होगा? लगभग जो है सो 1.5 से 2 करोड़ रुपया का। और चारों तरफ से हम लोग जहाँ सीसीटीवी कैमरा उसका चेक कर रहे हैं और जैसे आइडेंटिफिकेशन के लिए कोशिश किया जा रहा है। जल्दी से जल्दी हम लोग इसको उद्भेदन करके 6 की संख्या में गहने की दुकान में घुसे अपराधियों ने हथियार की नोक पर सबको हाईजैक कर लिया। चंद मिनट में बदमाशों ने दुकान में रखे सोना चांदी के जेवरात समेट लिए और लूट के बाद हमेशा की तरह पुलिस और प्रशासन की टीम दुकान में पहुंची। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन लूट की इस वारदात ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बड़ा सवाल है कि बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को कैसे अंजाम दिया। पुलिस की गश्ती टीम क्या कर रही थी?
पुलिस लूट के बाद ही घटना स्थल पर क्यों पहुंचती है? पुलिस ऐसे गिरोह की पहचान करने में क्यों विफल है? क्या अपराधी में खाकी का खौफ खत्म हो चुका है? न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। बेगूसराय से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो न सिर्फ डराती है बल्कि कई सवाल भी खड़े करती है। मामूली विवाद में एक युवक पर तेजाब डालकर उसे बुरी तरीके से जख्मी कर दिया गया। घायल युवक की पहचान छोटू राम के रूप में की गई है। देखिए। बेखौफ अपराधियों का तांडव, युवक पर फेंका दहकता तेजाब, अपराधियों का कहर, कानून बेअसर। बेगूसराय, एक छोटा सा मामूली विवाद, बस एक बहस, तू मैं का झगड़ा और फिर दिन दहाड़े सीसीटीवी कैमरे की नजरों के सामने एक युवक पर तेजाब फेंक दिया गया। उसकी चीखें अभी भी उस गली में गूंज रही है, बचाओ बचाओ। लेकिन अपराधी रुका नहीं, उसके घर तक पीछा किया। इस तस्वीर में देखिए एक युवक जो तेजाब की शीशी लेकर आगे बढ़ रहा है और बिना कुछ बोले, बिना किसी झिझक के बाइक के पीछे बैठे इंसान पर फेंकने लगता है। रुकिए और अब कैमरे के दूसरे एंगल से देखिए कि युवक तेजाब की भभक से जलकर जान बचाकर कैसे भाग रहा है। उसका चेहरा, उसका भविष्य, उसका शरीर, उसके हाथ, उसके पैर, सब कुछ पिघल चुके हैं। एक पल में जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। रवि सोनी हमको गाली देने लगा। गाली देने के क्रम में हम उससे पूछे कि तुम हमको क्यों गाली दे रहा। उसके बाद फिर हमको जोर जोर से गाली देने शुरू कर दिया। वो चुप नहीं रहा। उसके बाद हम उसको गुस्सा से एक थाप मारे और मार के हम अपना, वो भी चला गया, हम भी चला गए। सोचे बात खत्म हो गया। हम लोग अपने घर के पास बैठे हुए थे। उसके बाद वो उधर से आया, डायरेक्ट तेजाब वाला बोतल ले ले और डायरेक्ट हमारा देह पर फेंकने ही लगा। ना कुछ पूछा ना कुछ किया, और डायरेक्ट तेजाब वाला बोतल देह पर होना फेंकने लगा। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि अपराधियों के मन में अब कानून का कोई डर नहीं बचा है। देखिए कैसे एक युवक पर तेजाब फेंका जाता है, कैसे एक युवक की जान लेने की कोशिश की जाती है। क्या इतना सस्ता हो गया है इंसान का चेहरा? क्या इतना सस्ता हो गया है कानून का डर कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं बिना किसी डर के? एक माँ का बेटा, एक परिवार का सहारा आज अस्पताल के बिस्तर पर तड़प रहा है। उसके घाव सिर्फ शरीर पर नहीं, पूरी व्यवस्था पर है। बेगूसराय से न्यूज़ 18 के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट। प्यार जो जिंदगी संवारता है वही जब सनक बन जाए तो जिंदगी को दांव पर लगा देता है। बिहार में इश्क पर अब जमीन पर नहीं, टावर की ऊंचाइयों पर चढ़कर अपनी इज्जत बनवा रहा है। कहीं प्रेमिका के लिए आशिक 300 फीट ऊपर टावर पर जा बैठता, तो कहीं प्रेम में पागल युवती टावर पर चढ़कर दुनिया को चुनौती दे देती है। प्रेम का नया स्टंट, इश्क का टावर, दीवानगी की ऊंचाई। गोपालगंज के सुपौली गांव में इश्क का ऐसा जुनून दिखा कि एक युवती सीधे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। नीचे खड़ी भीड़, ऊपर बैठी जिद, ना डर ना शर्म, बस प्यार को मनवाने की सनक। उसके आशिक ने किसी और से शादी करने का फैसला किया तो युवती उसे पाने के लिए बेहाल हो गई। और ये कोई पहली कहानी नहीं है। 2 दिन पहले मुजफ्फरपुर में भी कुछ ऐसा ही नजारा था, बस सीन और किरदार उल्टा था। एक सन की आशिक 300 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया। वही प्रेम प्रसंग, वही कहानी, वही बेचैनी, बस किरदार बदल गए। यहाँ हीरो ने लीड रोल ले लिया। आशिक की मांग सिर्फ इतनी कि गर्लफ्रेंड को बुलाओ।
दोनों घटनाएं, 2 जिले, 2 दिन का फासला, एक ही टावर, एक ही प्यार, एक ही पागलपन। ऊपर आशिक अपनी जिद पर अड़ा तो वहीं युवती अपने अरमानों में घिरी, लेकिन नीचे पुलिस प्रशासन परेशान। अरे भाई, इनके पास और भी काम है जो जरूरी है। आपकी आशिकी से ज्यादा इन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। जाएगा क्या निस? तो उतरो, धीरे धीरे उतरो। अब सवाल ये है कि क्या प्यार अब दिल से निकल कर के सीधे टावर पर चढ़ गया है? क्या इश्क की नई ऊंचाई 300 फीट तय हो चुकी है, या फिर ये वो दौर है जहां समझदारी नीचे रह गई और सनक ऊपर चढ़ गई? पहले लोग प्यार में चांद तारे तोड़ने की बात करते थे, अब सीधे टावर पर चढ़कर नेटवर्क ही पकड़ लेते हैं। लेकिन इन ऊंचाइयों पर चढ़ी ये मोहब्बत नीचे खड़े अपनों के दिल की धड़कनें बढ़ा देती है। हर पल एक डर, कहीं ये जुनून जिंदगी की आखिरी ऊंचाई न बन जाए। अरे 21वीं सदी के लैला मजनू, जिंदगी टावर से उतरकर ही आगे बढ़ती है, ऊपर चढ़कर नहीं। इश्क खूबसूरत है, लेकिन जब ये जिद और सनक में बदल जाए तो ये सिर्फ कहानी नहीं, खतरा बन जाता है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। सिवान से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। दूध टैंकर की पोल से सीधी टक्कर हुई है। टक्कर के बाद टैंकर में भीषण आग लगी और तेज धमाके की आवाज से अफरा तफरी मच गई। टैंकर जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। बताया जा रहा है कि चालक और कंडक्टर ने कूद करके अपनी जान बचाई है। और बड़हरिया थाना क्षेत्र के कोयरीगावा गांव के पास की ये घटना बताई जा रही है। दूध टैंकर की पोल से सीधी टक्कर हुई है। तेज धमाके की आवाज से वहां पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। टैंकर जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई और कुछ ही मिनट में वहां पर लोग जो है इकट्ठा हो गए। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। बताते चले आपको, कंडक्टर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। बड़हरिया थाना क्षेत्र के कोयरवा गांव के पास की ये घटना है। खबर पटना से, जहां जक्कनपुर थाना अंतर्गत डॉक्टर अभिषेक सिंह से रंगदारी मांगे जाने पर पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसमें एक अभियुक्त को मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर अभिषेक से 10 लाख की रंगदारी मांगी गई थी और रंगदारी नहीं देने पर हत्या करने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने छापेमारी दल का गठन किया है और अभियुक्त को मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया है। धमकी दिया गया था रंगदारी मांगी। 30 मार्च को जक्कनपुर थाने में एक डॉक्टर के द्वारा FIR दर्ज कराया गया था कि उनसे एक फोन करके 10 लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम डॉक्टर का नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। उस FIR पे ये त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए जिस व्यक्ति के द्वारा धमकी दिया गया था, रंगदारी मांगी गई थी, उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया और जिस मोबाइल फोन से ये काम हुआ था वो मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी बरामद कर लिया गया। अररिया से बड़ी खबर मिल रही है। SP जितेंद्र कुमार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेपाल बॉर्डर के जोगबनी थानाध्यक्ष राजीव कुमार आजाद और अपर थानाध्यक्ष गोरखनाथ को मादक पदार्थ के तस्करों के साथ साठगांठ और मिली भगत के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं फारबिसगंज थानाध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह को भी लापरवाही के आरोप में लाइन हाजिर किया गया है। SP ने बताया कि अगर फारबिसगंज थानाध्यक्ष ने वक्त रहते कार्रवाई की होती तो उस वक्त एक हत्या नहीं हुई होती। जबकि तीसरे मामले में कुंवारी थानाध्यक्ष प्रेम प्रकाश शर्मा को अपनी ही महिला सिपाही के साथ गंदी तस्वीर वायरल होने के बाद निलंबित कर दिया गया है। इंडिया में जो हमारी वांछित जो बरामदगी होनी चाहिए वो उनके द्वारा नहीं किया जा रहा था और जो कुछ वहाँ पे लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनसे भी साठगांठ का कुछ सबूत आ रहा था। तो उसी में उनको जो है कल निलंबित किया गया है और वहीं के जो बनी के जो अपर थानाध्यक्ष हैं उनको भी निलंबित किया गया है। फारबिसगंज के जो थानाध्यक्ष हैं उन पर भी कार्रवाई हुई है। दुनिया भर में भारतीय संस्कृति और कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला मुंबई का नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर अपनी स्थापना के 3 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। इस कड़ी में हो रहे समारोह में शामिल होने के लिए फिल्म और मनोरंजन जगत की कई बड़ी हस्तियां नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर पहुंच रही है। इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के CMD मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी मेहमानों का स्वागत कर रही हैं। तीसरी सालगिरह के मौके पर नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में एक सुर भारत की आवाज नाम से कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। NMACC में
कलाकारों के योगदान की भी जानकारी दी जाती है। NMACCC आर्ट वर्कशॉप और गाइडेड टूर भी आयोजित कर रहा है। NMACCC 10,500 से ज्यादा कलाकारों को मंच दे चुका है। NMACC में 3500 से ज्यादा शो आयोजित हो चुके हैं। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए नेता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर और यहाँ पर इन दोनों हस्तियों की मौजूदगी और जो बॉलीवुड सेलेब्स हैं सितारों का जमावड़ा और आप देख पा रहे हैं। और यही मनोरंजन जगत से जुड़े हुई हस्तियों की तस्वीरें सामने आई है जो एक बेहद ही शानदार भव्य आयोजन यह चल रहा है। तो ये मंच कई आर्टिस्ट को जगह दे चुका है। 3500 से ज़्यादा शो अब तक आयोजित किए गए हैं जिसमें आपको मुकेश अंबानी, नीता अंबानी नजर आ रही होंगी और देखिए काजोल भी हैं और ये बॉलीवुड हस्तियों का जमावड़ा। आप सबको NMACC में स्वागत है। टुडे नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर completes 3 glorious years and हमारे कल्चर में the number 3 is very auspicious. We have our Trimurti, Brahma, Vishnu, Mahesh, 3 Devi, Ma Saraswati, Ma Lakshmi and Ma Kali. We also have 3 Veni, Ganga, Yamuna, Saraswati. When we started Neeta Mukesh Ambani Cultural Center, we made a promise to bring the best of India to the world and to get the best of the world to India. And we are trying our best to live up to that promise and shine the spotlight on our Indian artists and artisans on the global stage. और इसी के साथ खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।